Hello everyone, we are solving the questions of the AKTU exams. So 2018-19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे कहा गया कि बाय कंसीडरिंग वर्टेक्स 1 एज अ सोर्स वर्टेक्स फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिसेस इन द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग डाइस्ट्रास एल्गोरिथम शो ऑल द स्टेप्स। तो आपको पता है कि डाइस्ट्रास एल्गोरिथम में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं फ्रॉम द गिवन सोर्स। यहाँ पे ये गिवन है कि जो 1 नंबर वर्टेक्स है वो सोर्स है और 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6 का हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए हम एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करते हैं। तो मैं जितने भी वर्टिसेस हैं उन सभी वर्टिसेस को इस प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ। वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3, 4, 5 एंड 6। और मैं मान रहा हूं कि इन सभी वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वर्टेक्स नंबर 1 से वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनअप्रोचेबल। अभी के लिए हमने इनिशियली मान लिया कि इनफाइनाइट है। डिस्टेंस ऑफ 1 to 1 मींस सोर्स टू सोर्स विल ऑब्वियसली बी जीरो। तो मैंने सभी वर्टिसेस को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया है और सभी वर्टिसेस की जो डिस्टेंस है वो सेट किया है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है, यहाँ हम डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं। वर्टेक्स नंबर 1 का डिस्टेंस 0 और बाकी सभी वर्टिसेस का डिस्टेंस इनफाइनाइट हमने इनिशियलाइज कर दिया है। वर्टेक्स नंबर 1 को हम डिलीट करते हैं क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे कम है। लेट्स से ये डिलीशन नंबर 1 है। इस डिलीशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स नंबर 1 से देखेंगे कि कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो वर्टेक्स नंबर 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स 2 है। एच की कॉस्ट 9 है, तो इसका मतलब है कि 1 से 9 हम 9 कॉस्ट 1 से 2 हम 9 कॉस्ट में पहुंच सकते हैं, 9 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। सिमिलरली 1 से 3 भी कनेक्टेड है और एच की कॉस्ट 3 है। इसका मतलब है कि 1 से 3 हम 4 डिस्टेंस में या 4 कॉस्ट में पहुंच सकते हैं। चूंकि वर्टेक्स नंबर 2 और 3 को हमने वर्टेक्स 1 के थ्रू एक्सप्लोर किया है, इसलिए हम इनके प्रेडिसेसर सेट कर रहे हैं। पाई का मतलब है प्रेडिसेसर, और वर्टेक्स नंबर 2 का प्रेडिसेसर हो जाएगा 1 और वर्टेक्स नंबर 3 का भी प्रेडिसेसर हो जाएगा 1। इन दोनों वर्टिसेस मतलब कि 2 और 3 के अलावा बाकी वर्टिसेस की डिस्टेंस इनफाइनाइट ही है जो कि प्रायोरिटी क्यू में है। जब हम प्रायोरिटी क्यू से डिलीशन कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाले वर्टेक्स का डिलीशन होगा और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वर्टेक्स है 3 क्योंकि इसकी कॉस्ट है 4। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीशन नंबर 2 है। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स नंबर 3 से जितने भी एजेस जाती हैं उन सभी को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वर्टेक्स नंबर 3 से एक एज जाती है कि 2 नंबर वर्टेक्स पे। हमें पहले से ही पता है कि वर्टेक्स नंबर 3 तक पहुंचने की जो कॉस्ट है या डिस्टेंस है वो 4 है। 3 से 2 जाने की कॉस्ट है 4, तो 4 + 4 8 डिस्टेंस में हम 2 पे पहुंच जाएंगे और 8 इज लेस देन करेंट डिस्टेंस ऑफ 2 दैट इज 9। तो हम अपडेट कर देंगे इसकी डिस्टेंस 8। सिमिलरली 3 से 5 जाने की जो एज है उसकी कॉस्ट है 13। 3 तक पहुंचने की कॉस्ट है 4, तो 3 से 5 13 एच कॉस्ट में पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब 1 से 5 हम 4 + 13 17 कॉस्ट में पहुंचेंगे। तो 5 की कॉस्ट हो जाएगी 17 या 5 की डिस्टेंस हो जाएगी 17। तो केवल यही दोनों एजेस थी, हमने इन दोनों को अपडेट कर दिया है। चूंकि वर्टेक्स नंबर 2 3 के थ्रू अपडेट हुआ है इसलिए इसका प्रेडिसेसर चेंज हो जाएगा 3 और वर्टेक्स नंबर 5 भी 3 से अपडेट हुआ है इसलिए इसका भी प्रेडिसेसर हो जाएगा 3। बाकी वर्टिसेस की जो डिस्टेंस है वो वही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से डिलीशन करेंगे और अब हम डिलीट करेंगे सबसे कम कॉस्ट वाली वर्टेक्स का, एंड दैट इज 2 जिसकी कॉस्ट है 8। तो ये डिलीशन नंबर 3 है। वर्टेक्स नंबर 2 को हमने डिलीट कर दिया है। वर्टेक्स नंबर 2 से दो एजेस जाती हैं, एक है 2 से 5 और एक है 2 से 4। तो पहले 2 से 4 को देखते हैं। 2 से 4 एच की कॉस्ट है 12। 2 तक पहुंचने की कॉस्ट है 8, एच की कॉस्ट है 12, तो 12 + 8 मतलब कि 20 कॉस्ट में हम 4 नंबर पे पहुंच जाएंगे। अपडेट कर देते हैं इसको। सिमिलरली 2 से 5 एच की कॉस्ट है 5, 2 तक पहुंचने की कॉस्ट है 8 + 5 मतलब 13 कॉस्ट में हम 5 पे पहुंच जाएंगे।
5 की पहले डिस्टेंस 17 थी, अब ये 13 हो गई, तो छोटी डिस्टेंस हम इसको अपडेट कर देते हैं। प्रेडिसेसर चेंज होंगे, वर्टेक्स नंबर 4 का प्रेडिसेसर हो जाएगा 2, और वर्टेक्स नंबर 5 का भी प्रेडिसेसर हो जाएगा 2। वर्टेक्स नंबर 5 का प्रेडिसेसर अपडेट हुआ है। क्यू में बचे हुए 3 वर्टिसेस हैं, 4, 5 और 6। इसमें से सबसे कम कॉस्ट वाली जो वर्टेक्स है वो है 5, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीशन नंबर 4 है मेरा। 5 से 2 एजेस जाती हैं, 5 से 4, जिसकी कॉस्ट है 3। 5 तक पहुंचने की कॉस्ट है 13। 13 प्लस 3 16 कॉस्ट में हम 4 पे पहुंच सकते हैं, तो 20 की जगह हम कर देंगे इसकी कॉस्ट 16। 5 से 15 कॉस्ट में हम 6 पहुंच सकते हैं, और 5 तक पहुंचने की कॉस्ट है, 1 से 5 पहुंचने की कॉस्ट है 13, तो 13 प्लस 15 हो जाएगा 28। 28 कॉस्ट में हम वर्टेक्स नंबर 6 पे पहुंच जाएंगे। क्यू में 2 ही वर्टेक्स हैं, 4 एंड 6। डिलीट करते हैं वर्टेक्स नंबर 4 को, क्योंकि ये छोटा है या कम डिस्टेंस वाला है। इसको जब हम डिलीट करेंगे तो ये 5th नंबर का डिलीशन है। वर्टेक्स नंबर 4 से केवल एक एज जाती है 6 की तरफ, जिसकी कॉस्ट है 2। वर्टेक्स नंबर 4 तक पहुंचने की कॉस्ट है 16, एच की कॉस्ट है 2, सो 4 से 6 हम 18 कॉस्ट में पहुंच सकते हैं, जो कि पहले था 28। इसको अपडेट कर देते हैं और ये 18 हो जाएगा। चूंकि 6 नंबर वर्टेक्स हम पहुंच रहे हैं वर्टेक्स नंबर 4 से, इसलिए इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा 4। अब लास्ट वाला वर्टेक्स, केवल एक ही वर्टेक्स हमारे पास बचा है, इसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन इसके बाद कोई अपडेशन नहीं होगा क्योंकि क्यू से सभी एलिमेंट्स डिलीट हो गए हैं। तो जो हमारे वर्टिसेस हैं उनकी पोजीशन को सेम पोजीशन में लिखते हुए अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। प्रेडिसेसर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए कि 1 नंबर वर्टेक्स का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। वर्टेक्स नंबर 2 का प्रेडिसेसर 3 है, इसका मतलब है कि 3 से 2 एज है, तो लेट्स ड्रॉ दी एज 3 to 2। वर्टेक्स नंबर 3 का प्रेडिसेसर 1 है, इसका मतलब 1 से 3 एज है, सो 1 से 3 एज ड्रॉ कर दीजिए। वर्टेक्स नंबर 4 का प्रेडिसेसर 2 है, इसका मतलब 2 से 4 एज होगी। वर्टेक्स नंबर 5 का प्रेडिसेसर 2 है, इसका मतलब 2 से 5 एज होगी। वर्टेक्स नंबर 6 का प्रेडिसेसर 4 है, इसका मतलब 4 से 6 एज होगी। तो डिस्टेंसेस मार्क करते हैं। 1 से 3 का 4 कॉस्ट है, 3 से 2 का 4 कॉस्ट है, 2 से 5 का 5, 2 से 4 का 12, फाइव का प्रेडिसेसर 2 है, यस 5 का प्रेडिसेसर 2 है। 4 का प्रेडिसेसर, ओके 4 का प्रेडिसेसर हमने अपडेट नहीं किया था गलती से। 4 का प्रेडिसेसर यहाँ पे देखिए, पहले 20 था, ये 20 के बाद 16 हुआ था, और 16 ये 5 के थ्रू हुआ था, तो इसका प्रेडिसेसर 5 था, हमने अपडेट नहीं किया था। एक अपडेशन कर देते हैं इसको। तो 4 का प्रेडिसेसर 2 ना होके 4 का प्रेडिसेसर 5 है, तो 5 से 4 एज होगी, और इस एज की जो कॉस्ट है दैट इज 3। एंड देन 6 का प्रेडिसेसर 4 है, इसका मतलब 4 से 6 एज है, इसकी कॉस्ट है 2। तो 1 से 3 आप देख सकते हैं कि 1 से 1 की डिस्टेंस 0 होगी, 1 से 3 की डिस्टेंस हो जाएगी 4, 1 से 2 की डिस्टेंस होगी 4 प्लस 4 8, 1 से 5 की डिस्टेंस होगी 8 प्लस 5 13, फिर 1 से 4 की डिस्टेंस होगी 13 प्लस 3 16, और 1 से 6 की डिस्टेंस है 16 प्लस 2 18। ओके, पाथ क्या हुआ, 1 से 3 ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है, 1 से 3 पाथ फॉलो हो रहा है, 1 से 2 पाथ फॉलो हो रहा है, 1 से 3 देन 3 से 2। 1 से 5 कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, 3 2 एंड देन 5। 1 से 4 कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, 1 3 2 5 एंड 4। एंड देन 6 वाला कौन सा है, 1 3 2 5 एंड 4 एंड 6। ये हमारा पाथ फॉलो हो रहा है। So this way we have found the single source shortest path using the Dijkstra's algorithm. Thanks for watching this video.